इस विशेष वीडियो में हम एस्टोमाटा के विवरण को देखेंगे। अब एस्टोमाटा का एक वचन एस्टोमा है। ये वे संरचनाएं हैं जो पत्तियों की एपिडर्मिस में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ मामलों में एस्टोमाटा तने में भी पाए जा सकते हैं। एस्टोमाटा का कार्य ये वाष्पोत्सर्जन या गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अगर हम एस्टोमा की संरचना की बात करें तो चलिए पहले चित्र को देखते हैं। एस्टोमा के दो भाग होते हैं। सफेद भाग को एस्टोमेटल छिद्र या एस्टोमेटल एपर्चर कहते हैं, और जो कोशिकाएं इस एस्टोमेटल छिद्र को घेरती हैं उन्हें गार्ड कोशिकाएं कहा जाता है। तो इस मामले में यह एक गार्ड कोशिका है और यह दूसरी गार्ड कोशिका है, यानी दो गार्ड कोशिकाएं। एस्टोमेटल छिद्र या एपर्चर के साथ मिलकर यह एस्टोमा की संरचना बनाता है। गार्ड कोशिकाओं के विवरण में आए तो प्रति एस्टोमा दो गार्ड कोशिकाएं होती हैं। आम तौर पर गार्ड कोशिकाओं का आकार सेम के आकार का होता है, जैसा कि हमने इस विशेष चित्र में देखा। लेकिन घासों के मामले में इनका आकार डंबल के आकार का भी हो सकता है, जैसा कि इस विशेष चित्र में दिखाया गया है। तो अगर हम डंबल के आकार की गार्ड कोशिकाओं को देखें तो यह एक गार्ड कोशिका है और यह दूसरी गार्ड कोशिका है, और एस्टोमेटल एपर्चर इन गार्ड कोशिकाओं के बीच में होता है। अब अगर हम गार्ड कोशिकाओं की दीवारों की बात करें तो अंदरूनी सतह की दीवार अलग प्रकार की होती है और बाहरी सतह की दीवार अलग प्रकार की होती है। अगर हम अंदरूनी दीवार को देखें तो इस गार्ड कोशिका में यह अंदरूनी दीवार है और यह अंदरूनी दीवार बहुत अधिक मोटी होती है। अगर हम इसकी बाहरी दीवार की बात करें तो यह बाहरी दीवार है और गार्ड कोशिकाओं के मामले में यह बाहरी दीवार पतली होती है। अब गार्ड कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं और गार्ड कोशिकाओं का कार्य यह है कि ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। जब ये गार्ड कोशिकाएं टर्जिड होती हैं, यानी इनमें पानी भरा होता है, उस स्थिति में स्टोमेटा खुल जाता है। और जब गार्ड कोशिकाएं फ्लैसिड होती हैं, यानी इनके अंदर पानी नहीं होता, उस स्थिति में स्टोमेटा बंद हो जाता है। एस्टोमा की संरचना और इसके दो भागों को देखने के बाद हम अगली प्रकार की कोशिकाओं पर आते हैं जो उपस्थित हो सकती हैं, और इन्हें सहायक कोशिकाएं, सब्सिडियरी सेल्स कहा जाता है। अब कभी कभी कुछ एपिडर्मल कोशिकाएं जो इन गार्ड कोशिकाओं के पास होती हैं, वे सहायक कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती हैं। तो इस विशेष चित्र में अगर हम देखें तो इस गार्ड सेल के बाहर यह विशेष कोशिका उपस्थित है और वास्तव में यही सहायक कोशिका है। इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि गार्ड सेल के बाहर जो कोशिका है वही सहायक कोशिका है। सहायक कोशिका का कार्य यह है कि ये गार्ड कोशिकाओं को सहारा प्रदान करती हैं, और गार्ड कोशिकाओं और सहायक कोशिकाओं की संरचना में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि गार्ड कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन अगर हम सहायक कोशिकाओं की बात करें तो उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। इसके बाद हम स्टोमेटल एपरेटस शब्द पर आते हैं। अब जब हम स्टोमेटल एपरेटस की बात करते हैं तो इसमें हम तीन चीजें शामिल करते हैं। पहली है स्टोमेटल पोर्स या एपर्चर, दूसरी है गार्ड कोशिकाएं, और तीसरी चीज है सहायक कोशिकाएं। तो ये तीनों भाग मिलकर स्टोमेटल एपरेटस का निर्माण करते हैं।